लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के, और उम्मीद करता हूं कि हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे कामों का लाभ अधिक से अधिक राज्य के किसानों को मिले। इसमें आपकी भूमिका प्रार्थनीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये था कि जो आम है उसमें पेस्टिसाइड और उसकी मात्रा बहुत होती है, जो इंटरनेशनली मार्केट में जाते ही अपने आप में फेल हो जाते हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और ये इसको कैसे, और कितनी हमारे पास इंटरनेशनल लेबोरेटरी है जो आम या दूसरे फसलों को उस लेवल पे चेक कर सकती है? देखिए, जिन देशों की बाजारों में हमारे राज्य का आलू, हमारे राज्य का आम बिक सकता है, हम उन्हीं देशों में अभी तक ले जा रहे थे। लेकिन अब हमारे राज्य में कई ऐसी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो रही जिससे हम अन्य राज्यों में भी पहुंचाएंगे। अभी जो सवाल आपका था, इसी को आम गुणवत्ता परख ऐसे देशों में जाए हमारा, जहां पर कि वापस ना आए, जैसा आप कह रहे हो, इसी दिशा में हमने पेपर बैग तैयार किया कि आम के ऊपर जब हम पेपर की बैग लगा देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और रासायनिक अथवा किसी कीड़े मकोड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी गुणवत्ता पर काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब बहुत देशों में हमारा आम क्वालिफाई होगा। इसके साथ ही हम जेवर के पास एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ट्रीटमेंट पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं, जो हर दुनिया के हर देशों में किस प्रकार का, कौन सी उपज, केवल आलू नहीं, सबका परीक्षण करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और उसके बाद उस देश को निर्यात करेगा। ऐसी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। सर, मैंगो बैग की आपने बात की। सामान्य जो किसान है, क्योंकि ये जो मैंगो बैग है वो कॉस्टली पड़ रहा है, तो ऐसे में सामान्य किसानों को इससे कैसे मदद मिलेगी या उन तक ही कैसे पहुंचेगा? देखिए, बहुत सारा बैग हमारे उद्यान विभाग के द्वारा निःशुल्क भी किसानों को बांटा गया है। लेकिन ये बात सही है कि पूरे राज्य के किसानों को निःशुल्क हम नहीं बांट पाए हैं और नहीं बांट पाएंगे। राज्य के किसानों को एक तकनीक देनी थी कि आप अगर बैग लगाओगे तो आपका आम डोमेस्टिक बाजार में भी महंगा बिकेगा और इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिकेगा। अब राज्य के किसानों ने महसूस किया कि 80 रुपए किलो बिकने वाला आम अगर हम बैग लगा देते हैं तो 150 रुपए में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूं जो कीमत आप बैग की कह रहे हो बहुत गौड़ है, बहुत कम है। राज्य के किसान इसे बड़ी आसानी से अंगीकार कर रहे हैं और अपने आम के ऊपर अपने आप स्वतः लगा रहे हैं। कोई ऐसी शिकायत मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुई है कि सामान्य किसान उसको एफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। उसका मूल्य उसकी बिक्री के मूल्य से बहुत कम है। आम का मूल्य, जैसे मैंने कहा कि 80 रुपए किलो सामान्य आम का होता था जो बिना पेपर बैग के होता था, और पेपर बैग लगते हो 150 में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूं ये तकनीक है और अच्छी तकनीक है जिसको हर किसान एफोर्ड कर सकता है। जी, एक सवाल ये है, बता देता हूं कि आप सबने मेरा आग्रह, मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आप आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य का उद्यान विभाग उत्तरोत्तर नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसे आपके माध्यम से राज्य के किसानों को नई नई तकनीक, नई नई चीजें जो सरकारें कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। आज मुझे खुशी है कि 2022 से पहले हमारे राज्य में कुल 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे। हमने दूसरे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नए स्थापित किए और 6 प्रक्रियाधीन हैं। और ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ाएंगे, विविधीकरण की ओर बढ़ाएंगे, जो पारंपरिक खेती के बजाय कमर्शियल क्रॉप की ओर बढ़ेंगे, जिससे
देश के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने में हमारा विभाग सफल होगा। आज मुझे खुशी है कि ड्रैगन फूड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिर्जापुर में स्थापित होने जा रहा है। सिट्रस मतलब खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बुंदेलखंड में मिर्जापुर में स्थापित हो रहा है। सिट्रस का बुंदेलखंड में और बाराबंकी में फूल एवं सब्जियों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही जनपद बाराबंकी के सोनिकपुर त्रिवेदीगंज तहसील हैदरगढ़ में जो स्थापित हो रहा है वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे यहाँ का है, जो इंडो डच मतलब डच के अनुभव से, डच की तकनीक से हमारे यहाँ स्थापित हो रहा। अभी तक हम लोग इंडो इजराइल तकनीक से अपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करते थे। पहली बार हमारे राज्य में डच का सहयोग भी लिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे नवाचार हम कर रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झांसी में जो बरुआ सागर में जो नींबू वर्गीय फलों हेतु स्थापित किया जा रहा है वो इंडो इजराइल तकनीक से इजराइल के विशेषज्ञों की देखरेख में स्थापित किया जा रहा है। और जो ड्रैगन फ्रूट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है वो इंडो इजराइल तकनीक से किया जा रहा है। जो बाराबंकी में वेजिटेबल्स और फ्लावर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है वो नीदरलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। तो ऐसे ही यह परिवर्तन उद्यान विभाग के भीतर बड़ा परिवर्तन है। जैसे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, हमने 4 दूसरे बना दिए, 6 और बनने जा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में इतना बड़ा परिवर्तन राज्य में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि 22 में इस उत्तर प्रदेश में कुल 76 लाख पौध हम राज्य के किसानों को गुणवत्ता परक अपनी नर्सरियों में, सरकारी नर्सरियों में तैयार करके राज्य के किसानों को देते थे। और आज हम 150 नर्सरियां स्थापित करके लग जाती है। जैसे केला है, धान है, गन्ना है, इसमें पानी ज्यादा लगता है। तो क्या उनके लिए कुछ योजना बनाएगी सरकार की उस क्षेत्र में कुछ ऐसी फसल किया जाए जिसमें पानी कम लगे और पैदावार ज्यादा? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के कदमों की आहट आप महसूस करेंगे तो पाएंगे कि इस दिशा में एक लंबा प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर मिलेट पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाए तो उसका उद्देश्य यही था कि मिलेट्स जो फसलें हैं वो कम पानी में ही अधिक उपज देती हैं, इसलिए कम बारिश होने पर भी हम मिलेट्स की खेती कर सकते हैं। ये उनका प्रयास रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि अगर आलू गन्ना जैसी खेती आप करना चाहते हो और कम पानी में करना चाहते हो तो हमने उसके लिए ड्रिप स्प्रिंकलर में छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर मान लो हमने ड्रिप आलू के कोण पर ड्रिप मैंने फैला दिया, आलू की मेड़ पर मैंने ड्रिप फैला दिया और बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है तो कम पानी में अधिक उपज हो रही, ज्यादा पानी भी नहीं खर्च हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक हमने विकसित की है। अभी हमने जालौन में एक पीवेट सिस्टम को लागू किया, आप लोगों ने देखा होगा, जो लगभग 30 हेक्टेयर खेतों को बारिश की तरह सिंचाई करेगा और ज्यादा पानी भी नहीं जाएगा। आप देखते हैं जब कभी बारिश होती है तो खेत की पौध का चेहरा कैसा हो जाता है, ऊपर का बूंद टपकते ही खिल जाता है। इसका मतलब हमारी पत्तियां भी पानी को एब्जॉर्ब करती है और जड़ भी एब्जॉर्ब करती है। जब बारिश का पानी होता है अथवा बारिश जैसी अगर पानी किसान खेतों को मिले तो और अच्छी फसल हो सकती है। इसके लिए मैंने पीवेट सिस्टम लगाया जो सामुदायिक सिंचाई योजना है, जो कई सारे किसान मिलकर के उसको लगाएंगे तो 30 हेक्टेयर पानी में बारिश की बूंदों की तरह वो घूमते घूमते पूरा 30 हेक्टेयर की सिंचाई करेगा। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक हम विकसित कर रहे हैं जिससे कम पानी में अधिक फसल हम ले सकें। आम उत्पादक है,
उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लगातार यह प्रयास करते हैं कि जब भी मौसम के कारण राज्य के किसानों को कोई अहित हो तो हम सरकारें अपनी नीतियों के आधार पर उनको राहत पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ऐसा कहीं होगा तो हमारी सरकार प्रयास जरूर करेगी कि किसानों को कोई अहित ना हो। सर, 2017 से 2025 के बीच में किसानों की आमदनी कितने प्रतिशत बढ़ेगी? अगर आप 2017 से 2025 में आमदनी की बात करोगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर 2017 में 1 एकड़ में धान की खेती और गेहूं की खेती से एक किसान को 40,000 रुपए मिलते थे तो आज की तारीख में 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी की खेती में 20 लाख रुपए मिलते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि हमने कितना चेंज किया। ये तो एक्सेप्शनल हो गया कि गिने चुने किसान में, लेकिन मेजोरिटी में जब भी धान शुरुआत हुआ होगा तो एक्सेप्शनल हुआ होगा और स्ट्रॉबेरी आज है तो वो भी एक दिन सबका हो जाएगा। खेती का सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पहले बीज, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद सिंचाई। तो कहा यह जाता है उद्यान विभाग एक प्रचलित जो है वही 12-13 कंपनियां ही खाली सप्लाई करती है। अच्छा बीज किसानों को जो चाहिए सब्सिडी में वो नहीं मिलता है। वो एक चली हुई 12-13 कंपनियां उन्हीं का बीज जाता है। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो भी किसानों को बीज दिया जा रहा है समय से दिया जा रहा है और जिन कंपनियों के लिए दिया जा रहा है उनके साथ ऐसा अनुबंध हुआ है कि अगर आप मानक विहीन बीज दोगे और समय के बाद दोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और जो भी कंपनियों बीज सप्लाई की कंपनियों को, बड़ी बात है 75 लाख पौध से 28 करोड़ की यात्रा एक बड़ा विषय है। लगभग 30 गुना ज्यादा हमने 3 सालों में उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा करने की क्षमता विकसित की है। तो मैं समझता हूं उत्तरोत्तर उद्यान विभाग राज्य के किसानों की आय बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आशा को पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे नवाचार उद्यान विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हमने अभी आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, स्थापित कर रहे हैं। आगरा की पहचान ताज से होती थी, पर्यटकों के लिए होती थी, लेकिन आगरा की पहचान आने वाले भविष्य में आलू के इस अनुसंधान केंद्र से भी होगी। मैं आपको और आपके माध्यम से राज्य के किसानों को बताना चाहता हूं कि जो आगरा में अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है वो अनुसंधान केंद्र मतलब आलू की उत्पत्ति कम लोग जानते होंगे कि कहां से हुई। आलू को पहली बार किसने देखा? आलू साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, जहां पर पहली बार आलू देखा गया, वहां पर अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। उस अनुसंधान केंद्र की एक शाखा चाइना में है और दुनिया में तीसरी शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में आगरा में स्थापित हो रही है। ये गर्व की बात है कि अब आगरा से आलू के किसानों को उत्तर प्रदेश में ही दिशा नहीं दी जाएगी, भारत में दिशा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में आगरा आलू के किसानों को दिशा देगा, बीज देगा, तकनीक देगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्यान विभाग के लिए गौरव वाले क्षण है। उत्तर हम उद्यान विभाग में राज्य के किसानों की सेवा में नई नई चीजें कर रहे हैं। आम की फसल तैयार है। इस बार भी दुनिया की बाजारों में हमारे राज्य का आम पहुंच सके, इसके लिए तकनीक विकसित की गई और बहुत सफल तकनीक थी। जैसे ही आम की छोटी सी बतिया लगी, हमने उसमें कागज का बैग लगा दिया और कागज के बैग के भीतर वो बढ़ती गई। गुणवत्ता परक आम जो दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर सकता है, इस वैल्यू का आम हमारा तैयार हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी उसकी वैल्यू बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वैल्यू बढ़ी। बहुत जल्दी ही हम आम महोत्सव में आप सबको आदर से आमंत्रित करने वाले हैं। इस माह के अंत में अथवा अगले माह के प्रथम सप्ताह में हम आम महोत्सव मनाने जा रहे हैं।
हम आप सब जानते हैं, आम यूं ही आम का फलों का राजा नहीं कहा जाता। आम हमारा सम्मान है। आम ने मलियाबाद के एक गांव से निकल करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का सम्मान, लखनऊ का सम्मान बढ़ाया है। तो मुझे गर्व है कि आम की 825 प्रजातियां देख करके हर उत्तर प्रदेश वासी की छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने, और मुझे आम के किसानों को धन्यवाद देना है, खासतौर से मलियाबाद का किसान जो बहुत मूल्य पाने वाली प्रजाति को जहां उगाते हैं, वहीं साथ में अपनी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि पहले हमारे यहां आम कैसा होता था, उस आम को भी आज की तारीख में संरक्षित करके अगली पीढ़ियों को देने का भी काम कर रहे हैं। बिना मूल्य लिए ऐसे ऐसे आम, इस तरह के आम मिला करके पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियों तक लगभग 825 प्रजाति के आम हम अपने महोत्सव में लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है।